मेरे भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा से अपने परिवार के साथ खुश होंगे। मैंने सभी 10th क्लास के छात्रों के लिए ये बोला था कि मैं ऑनलाइन क्लास जाऊंगा 17 फरवरी की शाम को 7 बजे। लेकिन मेरे भाई माफ़ी चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं दे पा रहा हूँ। क्षमा करना, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं जा पाया, तो ये ऑफलाइन क्लास डाल रहा हूँ। इसको आप ज़रूर देख करके जाना पेपर से पहले। मेरे भाई जब आप कल यानी 18 फरवरी को पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ हिंदी के पेपर से रिलेटिव, यानी हिंदी विषय में जो जो मैं टॉपिक बताऊं वो आप जरूर पढ़ करके जाना मेरे भाई। क्योंकि आप उन टॉपिकों को पढ़ करके जाओगे तो आप, इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि आप 50% से लेकर के और 70% तक जो मार्क्स हैं, जो मार्क हैं, जो अंक हैं, वो आप हासिल जरूर कर लेंगे इन टॉपिकों को पढ़ करके। तो आइए चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक बताते हैं कि टॉपिक एक एक क्या है और वो क्या क्या टॉपिक है। तो मेरे भाई जैसा कि आप देख रहे हो ये टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहे हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में से आपको गद्य में से 3, 2 मुख्य, गद्य में से 2 या 3 जरूर याद करके जाने जीवन परिचय, काव्य में से 2 या 3 जीवन परिचय जरूर याद करके जाने। कोई भी आ सकता है, अथवा में आएंगे, 2-3 देता ही है कम से कम मिनिमम। व्याख्या, व्याख्या में आपको क्या क्या आना चाहिए, वो मेन है पॉइंट जो टॉपिक है। संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए और मेरे भाई आपको व्याख्या करना आना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, किसी बात को कैसे व्याख्यात किया जाता है वो। दूसरा टॉपिक ग्रामर आ जाएगी। उसके बाद ग्रामर में व्याकरण, व्याकरण में जो ग्रामर है उसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में रस, अलंकार, छंद, समास, ये एक एक टॉपिक। और वर्णमाला, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव, ये आपको 8 टॉपिक भाई कंठस्थ होने चाहिए व्याकरण में, तब आप नंबर ला सकते हो, आपको अंक मिल सकते हैं, मार्क मिल सकते हैं। मार्क्स तभी मिलेंगे जब भी आपके कंठस्थ होंगे, तभी तो मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे। एक एक टॉपिक से करके एक एक नंबर से, 2-2 नंबर से, 5-5 नंबर से, 10-10 नंबर से ही तो पेपर में नंबर बढ़ते हैं। अब तीसरे पर चलते भाई, तीसरा टॉपिक है प्रार्थना पत्र। आपको प्रार्थना पत्र 4 कम से कम आपको आने चाहिए। रटने नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ सीखने कि कैसे लिखते हैं। वैसे तो आप अपने अभी उसमें बना लोगे। और निबंध, मेरे भाई 4 निबंध आपको, कम से कम 4 निबंध जो पॉल्यूशन से लेकर हो, यानी पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, और आपको किसी त्योहार पर हो या फिर किसी पर निबंध आपको ऐसे लिखना हो कि कोई समाज से जुड़ा हुआ निबंध हो, या फिर आपको देश के बारे में निबंध लिखना हो। तो मेरे भाई ये चार्ट, ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए आपको जरूर पढ़ करके जाने हैं। सभी 10th क्लास वाले छात्रों से मेरा